तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक फॉर द वीक के इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें हम प्रॉपर रिट्रेसमेंट देखेंगे। साथ ही साथ कौन सा स्टॉक है जो ब्रेकआउट दे रहा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट। जी हाँ, चाहे वो डॉ जोन्स हो, रुपए की कमजोरी या मजबूती की बात हो, या फिर बात करें हम क्रूड ऑयल की। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों मेजर इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और देखेंगे कि मेजर सपोर्ट कहां पे हमें दिख रहा है। टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस कहां पे मेजर सपोर्ट, डिमांड या सप्लाई आप कह सकते हैं, ये कहां पे दिख रहा है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो से आप थोड़ा भी कुछ सीख पाए दोस्तों तो जरूर जो है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। लास्ट टाइम पे सबसे पहले बात करेंगे हम 15 मिनट के अकॉर्डिंग, और आपको दिखेगा कि लास्ट टाइम पे प्राइस ने एक बढ़िया बिकवाली किया है, राइट। चाहे वो वीकली का टाइम फ्रेम देखेंगे तो लास्ट टाइम में जितनी बड़ी एक कैंडल ड्रॉ हुई है विच मींस अप्रोक्सीमेट 1100 पॉइंट, राइट। और टॉप से बात की जाए दोस्तों तो अप्रोक्स 1300 पॉइंट की गिरावट जो है हमें एक वीक के अंदर देखने को मिला है, जो पिछले लगभग 2-2.5 सालों में सबसे बड़ी वीकली गिरावट है, राइट। तो क्या होगा अभी और क्या अंदेशा लगता है, मार्केट क्या और गिरेगा, राइट। इससे पहले दोस्तों सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, राइट, इंपॉर्टेंस लेवल की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस लेवल कहां पे निकल के आता है। तो सबसे पहले बात अगर की जाए दोस्तों कि यहां पे इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल के आता है, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल के आता है यहां पे डेली के टाइम फ्रेम पे। तो देखिएगा कि डेली के टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये प्राइस जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एक मेजर पॉइंट है फ्रेंड्स। और इस मेजर पॉइंट्स पे अगर बात की जाए तो ये क्लोज हुआ जरूर था फ्रेंड्स, लेकिन यहां से प्राइस जो है अगली ये जो है पिछला वीक है, जैसे आप देखेंगे 1 2 3 4, राइट। और एक दिन छुट्टी था 2 तारीख को, ट्यूसडे को, है ना। तो ये जो है 4 कैंडल में आप देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था और प्राइस सीधे 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 यहां पे आ गया। और इस जोन की कल्पना तो मैंने की थी कि प्राइस डायरेक्ट बेस पे यहां तक आएगा। ओके, फिलहाल प्राइस कहां पे है दोस्तों, वो है 25,000 के आसपास, राइट। जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं बता देता हूं आपको, 24,800 और 750, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। यही जोन से कहीं ना कहीं बाइंग होना चाहिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। आप डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे इसमें हमको प्रेशर ज्यादा आता दिख रहा है। तो क्या प्राइस में हो सकता है फ्रेंड्स, देखिए एक ही चीज हो सकता है कि प्राइस यहां से बाउंस बैक करे और फिर से ये जोन इसके लिए हाइडल पैदा करे, राइट। वो कौन सा लेवल है आइए देख लेते हैं दोस्तों। यहां पे आपको दिखेगा 25,378 और 25,500, ये दोनों लेवल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 375 और 25,500, जब तक 500 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज नहीं होगी फ्रेंड्स, एक नया रैली हमें नहीं मिलेगा। और अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली हम लोग फिर से 26,050 से लेके 26,250 300 के आसपास जाने को मिलेगा। लेकिन अगर ये प्राइस फ्रेंड्स हमें इस जोन के ऊपर, देखिए हो कुछ भी सकता है, 26,260 मैं कह रहा हूं, ये 257 का लेवल था, 26,260 अगर इसके ऊपर निकलता है, ये कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है दोस्तों, 26,800 से लेके 27,000 तक का लेवल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाएगा। इस बात पे ध्यान रखिएगा कब, अगर ये जोन के ऊपर प्राइस ये वाले लेवल के ऊपर टिकता है तो। फिलहाल सपोर्ट जैसा हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि यहां पे हमारे पास जो सपोर्ट बैठा है वो है 24,800 और 750। ये लेवल टूटा तो क्या, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है कि टूटना चाहिए, क्योंकि ये जोन क्या है, ये देखिए ये टोटली कैंडल हमारी वीकली आ जाएगी। और वीकली प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो प्राइस इसके लो के नीचे जाएगा नहीं, और यहां से प्राइस जो है टर्न अराउंड होगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अगर इस जोन के नीचे जाता है फ्रेंड्स तो क्या, तो देखिए निकटतम जो आपका जो लेवल आएगा फ्रेंड्स विच इज अप्रोक्सीमेट 24,570, 24,570 से लेके 24,470, ठीक है, 24,570 और 24,470 दोस्तों, ये होगा अगला जो है कहीं ना कहीं डिमांड जोन, राइट। और ये प्राइस के नीचे जाना नहीं चाहिए। फिलहाल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए जो अभी दिख रहा है दोस्तों वो ये है।
और 25,500 के ऊपर जब ये प्राइस जाएगा तो ही एक बढ़िया तेजी दिखाएगा, अदरवाइज इस रेंज में आपको दिखेगा। मैं सारा कुछ क्लियर कर देता हूं। इस रेंज में आपको दिखेगा दोस्तों कि रेंज यहां बड़ा है तो हो सकता है प्राइस ऐसे ऐसे भी घूम जाए, राइट। और अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर ये सिनारियो बन सकता है। जब तक इसके ऊपर निकलेगा नहीं तो जो मैंने आपको बताया कि 26,800 27,000 के लेवल तक जो है हम जा पाएंगे। मैं क्यों ये कह रहा हूं, आइए अभी आपको मैं दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और जैसा कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब ये प्राइस ऐसा क्लोजिंग हुआ था फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि चूंकि ये सिम्टम जो दिखा रहा है वो मीडिएटर जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल लाइन है दोस्तों, उसके नीचे क्लोजिंग है। ये सबसे बड़ी दुविधा का विषय है। और प्राइस ने क्या किया था आप देखेंगे दोस्तों, यही से एक रिट्रेस उसको गैप डाउन खोल के कंप्लीट रिट्रेसमेंट किया उस जोन को, और प्राइस धीरे धीरे आ गया था। और मैंने ये तीनों प्राइस का जिक्र किया था फ्रेंड्स, जहां पे अभी भाव खड़ा है। आप पिछले वीक के वीडियोस को आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कि मैंने ये सीधा सीधा इस चीज का जिक्र किया था फ्रेंड्स कि रेंज इसमें बड़ा है, यानी जहां से एक सौदा तेजी का हुआ है वही सौदा डाउन साइड का तेजी का हुआ है, राइट। और सीधा सीधा हमारे लेवल पे आ गया है। कहां से बाइंग होगा, देखिए इसमें दो चीजें बनती है, 51,133, 51,133, राइट, और 50,889। लास्ट टाइम का आप जाके देखेंगे दोस्तों बाइंग यहीं से आई है, और यही जोन एक इंपॉर्टेंट है। जो प्राइस यहां से जो है अगर इस लेवल को टूटा तो और हम नीचे जाएंगे, लेकिन ये जोन के आसपास जो है ये चला जाएगा। मैं दूसरा चीज आपको दिखाना चाहता हूं फ्रेंड्स, वो मैं बताता हूं। ये देखिए ये जोन हुआ था ना, और ऐसे ही देखिए लास्ट टाइम यहां से बाउंस बैक हुआ है, राइट। तो हाईली प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स की प्राइस यहां से बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि अभी तक वो सिनारियो जो सिम्टम मुझे नहीं दिख रहे हैं। जो अभी थोड़ा सा करेक्शन हो बराबर है, लेकिन जो सिम्टम चाहिए ना वो सिम्टम अभी तक नहीं दिख रहा है मार्केट में। तो दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं डॉ जोन्स का जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और आप देखेंगे कि प्राइस यानी हमारे मार्केट के अकॉर्डिंग अगर एनालाइज किया जाए डॉ जोन्स को, तो आप देखेंगे दोस्तों कि हमारा मार्केट करेक्शन ठीक ठाक थोड़ा सा कर चुका है, राइट। जिसमें से 1200-1300 पॉइंट का एक करेक्शन आ चुका है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे कुछ खास नहीं, सस्टेन हुआ है। एक इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेक करने के बाद से प्राइस जो है 42,200 के आसपास अप्रोक्सीमेट 41,900 के आसपास से जो है प्राइस में एक मोमेंटम आया है दोस्तों, और प्राइस ने 42,352 के पास जो है एक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। जिस सिनारियों को मैं पकड़ना चाहता हूं उस सिनारियों में मैं बता रहा हूं दोस्तों। आपको ऊपर एक लेवल दिख रहा है फ्रेंड्स, अगर मैं इस लेवल की बात करूं यहां से, तो 42,352 से आप समझ सकते हैं कि अप्रोक्स अगर मैं डॉट टू डॉट बात करूं तो 43,600, लगभग 1,300 पॉइंट का फ्रेंड्स यहां से हमको रैली दिखता है। ये देखिए 1200-1,300 पॉइंट का यहां पे हमको एक रेंज दिखता है डाउ जोन्स में। गिरना है अगर डाउ जोन्स को तो इसी जोन के आसपास प्लस माइनस आप जो है समझ जाइए, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस आप यहां से 300-400 पॉइंट का रख सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा 44,000, इससे ज्यादा इसमें दिखता नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल की। और क्रूड ऑयल में दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जो है आपको एक तेजी का सौदा जो है अभी तक दिख रहा है। प्राइस पहुंच चुका है अपने इंपॉर्टेंट हाइडल यानी 79.834 के भाव के आसपास, और हाइज बनाया था 79.012, राइट। तो ये एक हाइडल है दोस्तों, यहां तक लेवल बनता है। अगर ये लेवल टूटा विच इज अप्रोक्सीमेट 79.864, राइट, 870 है, 79.870, इसके ऊपर अगर क्लोज करता है दोस्तों तो इसमें कहने में कोई दिक्कत हमें नहीं है कि प्राइस फिर जो है कहीं ना कहीं 82 रुपए 82.38 से लेके आपका 83 82 से ले 82.30 कर सकते हैं, और 83 डॉलर के आसपास हम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सिनारियो बना हुआ है, यानी ये रेंज हमारे लिए अभी एक हार्डल पैदा करेगा। तो दोस्तों यहां पे हमने लास्ट टाइम जब बात किया था तो हमने आपको बताया था कि प्राइस में दोस्तों एक हमें मजबूती देखने को मिलेगी, और आप देखेंगे कि प्राइस एक बढ़िया सा एक जो है डायरेक्शन में डाउन साइड का दिखाया। प्राइस में फिर हमारे रुपए में कमजोरी आई, और अभी 84 रुपए 30 पैसे, 84.0030 कह सकते हैं ना, 84 रुपीज .0030, 30 पैसा, ठीक है ना। 30 पैसा नहीं, 3 पैसा होगा, 30 पैसा नहीं होगा, माफ कीजिए, 84 रुपए 3 पैसे के आसपास, राइट। ये दोस्तों अगर बात की जाए ना तो अब देखिए कि हमारा भाव यहां पे अच्छा हर्डल कहां पैदा करेगा, चलिए देखते हैं।
हर्डल पैदा करेगा दोस्तों 84 रुपए 356 पे। और इसके साथ दोस्तों अगर इस रेंज के अंदर गया तो 84 रुपए 2798 पैसा, ठीक है। तो दोस्तों ये होगा इसके लिए लेवल, सबसे पहला हर्डल हमें यहां देखने को मिलेगा, विच इज अप्रोक्सीमेट, जैसा हमने बताया 84 रुपए 408 पैसे, मोटा मोटी कह लीजिए 84 रुपए 408 पैसे, ठीक है ना। और अगर इसके अंदर गया दोस्तों तो इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि हमारा रुपया जो है, हमारे भारत का रुपया जो है दोस्तों और थोड़ा कमजोर हो जाएगा, और ऑल टाइम हाई, कमजोरी के मामले में बात की जाए तो ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा, राइट। लेकिन क्या ये सिनारियो यहाँ पे क्रिएट होता है, या फिर से प्राइस जो है डाउन साइड आता है? और अगर डाउन साइड आया फ्रेंड्स तो फिर आप समझ लीजिए फिर हम 83 रुपए 6063 पैसे के आसपास जो है डाउन साइड का मोमेंटम करेंगे। रेंज छोटा होते जा रहा है आगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये था ग्लोबल मार्केट और इंडेक्स का ओवरऑल सिनारियो। चलते स्टॉक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहला स्टॉक है जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड, काफी अच्छी कंपनी है, और कंपनी आप देखेंगे दोस्तों कि 2018 के इंपॉर्टेंस लेवल को ब्रेक की हुई थी, और प्राइस अभी फिलहाल जो है 1111 रुपए 95 पैसे के भाव के आसपास जो है यहाँ पे आपको क्लोजिंग होता हुआ दिखा है, राइट। खैर मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि फार्मा में काफी अच्छी तेजी है, इस बात को आप समझ के चलिए। फार्मा में काफी बढ़िया तेजी है, इप्का लैब से लेके आपका गल्फ गुफिक बायो तक, जितने भी स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स, जो जो सिनारियोस क्रिएट किए हुए टेक्निकली अपने आप को बेहतरीन स्ट्रांग शो कर रहे हैं, उन स्टॉक्स में जो है आप हमेशा नजर बना के रख सकते हैं। तो 1111 रुपए 95, 1039 का भाव दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर 1-2% और नीचे आ जाए, चूंकि आया भी था, राइट, तो इसमें जरूर हमारी एंट्री बन सकती है। देखिए सबसे बड़ी सिनारियोस क्या है इसमें फ्रेंड्स, कि अपने इंपॉर्टेंस लेवल को ब्रेक किया हुआ है, चूंकि एक बढ़िया ब्रेकआउट आया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया, यहां से डेफिनेटली हमारी खरीदारी होगी। और टारगेट वाइज बात की जाए तो बहुत शानदार टारगेट हमें यहां देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, विच इज अप्रोक्सीमेट, आप समझ लीजिए, मैं इसको रेंज बाउंड की उस पर अगर बात करूं तो अप्रोक्सीमेट यहां से 74% ऊपर के साइड, 74% समझ रहा, 1800 रुपए के आसपास जो है ना हमारा पहला टारगेट होगा इसमें। दोस्तों दूसरा स्टॉक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। काफी समय बाद जो है एक बेहतरीन ब्रेकआउट आने के बाद से यहाँ पे प्राइस में आप देखेंगे दोस्तों कि रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट होता हुआ हमें दिख रहा है, राइट। देखिए जो प्राइस जो है ना डायरेक्ट बेसिस पे यहाँ पे ऊपर जाती है, आप समझ सकते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद से दोस्तों यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट भी हो चुका है, तो इसको भी हम अपने रडार पे रख सकते हैं, राइट। अपने अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर लीजिएगा, राइट। और यहाँ पे दोस्तों कि जब कोई प्राइस डायरेक्ट बाइंग आती है, डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, या फिर नीचे से भी डायरेक्ट ब्रेकआउट होते हुए उड़ते हुए आ रहा है ऊपर के साइड, तो इसका सस्टेन मांगता है। अगर सस्टेन करके फिर से वो ब्रेकआउट दे तो हमारी एंट्री बनती है, और इसी के नीचे हम स्टॉप लॉस डाल लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये एक सिनारियोस है ट्रेड करने का। प्राइस जो है इस लेवल को ब्रेक किया था, और आप देखेंगे कि ये भाव जो है मैं यहां से हटाता हूं, और इसमें जो है इस भाव के आसपास से जो दोस्तों यहां से गिरावट आई है, राइट। तो ये प्राइस जो है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट, यानी बायर सेलर के झगड़े को जो है ना यही से बीट होता हुआ दिखा है और सस्टेन करता हुआ। अगर ये प्राइस दोस्तों यहां से कर्व लेता है, डेफिनेटली आपके रडार पे ये होना चाहिए। और टारगेट वाइज बात की जाए दोस्तों तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि टारगेट वाइज अगर बात की जाए दोस्तों तो अप्रोक्सीमेट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अप्रोक्सीमेट 68% ऊपर जो है ये आपको दिखेगा, और 68% ऊपर का मतलब आप समझ रहे हैं कि लगभग लगभग 900-950 पॉइंट का जो है हमारे पास यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। दोस्तों आज का हमारा तीसरा स्टॉक है, जो स्टॉक को मैंने काफी रडार से मैं रखा हुआ हूं, और वो स्टॉक का नाम है दोस्तों गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। 2018 के इंपॉर्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद से दोस्तों रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया इसका, राइट। जो कि मैंने आपको बताया भी था कि ये प्राइस जो है काफी ऊपर जो है क्लोजिंग किया हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन प्राइस इसके ऊपर कोई क्लोज नहीं हो पाया, राइट। ये हमारे लिए दुविधा का विषय था। तो प्राइस दोस्तों इस इंपॉर्टेंट लेवल पे क्या ये सस्टेन करता है, या डायरेक्ट नीचे या डायरेक्ट ऊपर जाएगा, राइट। ये देखने वाली बात होगी। अगर ये प्राइस दोस्तों यहाँ पे सस्टेन करके और एक ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली हम इसमें एंट्री करेंगे नीचे के स्टॉप प्लस के साथ में, राइट। और अगर ये होता हुआ दिखता है दोस्तों तो क्या हमारा रिस्क और क्या हमारा रिवॉर्ड होगा वो बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात रिवॉर्ड की जाए, ठीक है, छोटे लेवल पे अगर बात की है दोस्तों तो हमारे पास जो लेवल आता है वो 47% अपटूवर्ड्स, यानी 347 अप्रोक्स 1100 के टारगेट के लिए होगा। दूसरा दोस्तों यहां से 65% ऊपर, तो 65% ऊपर का मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो सकता है, अप्रोक्स 1200 के आसपास तक का हमारा
टारगेट हो जाएगा। और रिस्क की बात की जाए दोस्तों, तो यहां से देखिए, अगर इस जोन से हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें ज्यादा बड़ा रिस्क की हम एज्यूम कर ही नहीं रहे हैं। 10% मैक्सिमम होगा दोस्तों, और 10% से ऊपर इसमें जाना नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 738 के नीचे 10% जहां भी आएगा, 738 के नीचे वो हमारा टारगेट हो जाएगा। फिलहाल ये चीज देखना होगा। डेली टाइम फ्रेम पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, आप समझ लेंगे दोस्तों। यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, तो अगर ये 757 760 के ऊपर जाता है तो एक बढ़िया तेजी हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट स्टॉक है दोस्तों, वो कौन सा है वो देख लेते हैं। स्टॉक का नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे, वो है गोपाल स्नैक्स। गोपाल स्नैक्स फ्रेंड्स हाल फिलहाल में जो है मार्केट में लिस्ट हुआ था 11 मार्च 2024 को, और ये प्राइस ने अपने इंपॉर्टेंस लेवल को फ्रेंड्स ब्रेक किया था। इंपॉर्टेंस लेवल दोस्तों यहां से ब्रेक हुआ था, प्राइस सस्टेन किया, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, ऑपरेटर यानी इंस्टीट्यूशंस बाइंग आए इसमें, और प्राइस में एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे हमें सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, राइट। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स में जो है ना यहाँ पे कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो वो हमारे लिए अच्छी बात है कि सेलर्स के वॉल्यूम में यानी बहुत बड़े लेवल्स पे इसमें बिकवाली हो नहीं रही है, राइट। ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो हो सकता है मार्केट के नजरिए से। मार्केट क्यों, चूंकि गिर रहा है और ये प्राइस अपने टॉप पे खड़ा है। इस स्टॉक को भी फ्रेंड्स हम अपने रडार पे रख सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों हमारा जो है 368 के नीचे होगा, और टारगेट दोस्तों बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम यहां से अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करें तो 10% मान के चलते हैं। तो दोस्तों यहां से टारगेट हमारा होगा 23%, 1:2.3 का जो है यहां से हमारा टारगेट जो है दिखेगा। और मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 500 का जो है टारगेट होना चाहिए इसका, डायरेक्ट बेसिस पे 490 500 के आसपास, ठीक है ना। तो ये हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ बेहतरीन स्टॉक जो कि मेरे रडार पे आए थे। कुछ स्टॉक दोस्तों जो कि ऑलरेडी पिछले वीक में जो दिया गया था दोस्तों, सारे के सारे रिट्रेसमेंट जोन पे आया है। ध्यान रखिएगा, मार्केट का एक वजूद है दोस्तों, मार्केट का अस्तित्व कुछ ऐसा है। और आपका अस्तित्व कैसे बनेगा, इन सबका हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि गलत होने पे पोजीशंस को कट कीजिए जितनी जल्दी हो सके, और सही होने पे देर तक रुके रहिए। मार्केट में सक्सेस होने का सिंपल सा मूल मंत्र है, इसको फॉलो करते जाइए, डेफिनेटली पैसा बनेगा। मार्केट की एनालिसिस को यानी लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके आप काम कीजिए। आशा करता हूं छोटी सी ये बातें आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी एक नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।